हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। यार इस स्नोफॉल ने तो मेरी ज़िंदगी तबाह कर रखी है। इतनी गर्मी है यहाँ पे, लेकिन देख रहे हो इतनी ज़्यादा सर्दी हुई है। ओ सॉरी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मेरे सर्जरी टाका कटने के बाद आज आज नहीं, 16 को ही हो गया था मेरा फॉलो डे। बट मैं जा नहीं पाई थी, तो आज मैं जा रही हूँ। जो कि मेरी हालत बहुत ख़राब है, मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन अब मेरी मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा। क्योंकि जिम वगैरह जाके एक्सरसाइज करनी है, तो उसके लिए मुझे अपने डॉक्टर फिजियोथेरेपी से मिलना बहुत ज़रूरी है। यार इस गले का क्या करूँ, मुझे फीवर भी है ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी आंखें पूरी ऐसे स्वेल हो रखी है। और ये पिंपल्स नए मेहमानों को तो आप देख ही रहे हो, है ना। मेरी फाइल दी के यहाँ छूट गई थी, फिर से मैं लाई नहीं। और 2 पेपर किसी तरीके से डॉक्टर और फिजियोथेरेपी ने मिल के दे दिया था, बट वो मिल नहीं रहा यार। हर घर की यही कहानी है कि जब भी कुछ कहीं जाने लगो, ढूंढो तो मिलता ही नहीं है। तो सिर दुख रहा है यार, मम्मी की बहुत याद आती है ऐसी सिचुएशन पे। मुझे पता नहीं कहाँ है। मिल गया, मिल गया। इन दोनों पेज से दिखा के अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं दी के यहाँ चली जाऊँगी, क्योंकि आज एक ही ट्यूशन पढ़ाना है, ज़्यादा तो पढ़ाना नहीं है। तो जाके दीदी के यहाँ से फाइल ले आऊँगी यार, बहुत ज़रूरी है फाइल का, क्योंकि ये पेज फिर इधर उधर फैल जाते हैं। और फटाफट से बैग तैयार कर लूँ। तो आजकल मैं ये पढ़ रही हूँ, ये फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या है। तो अगर कोल्ड हो जाए ना आपको, कुछ भी करने का मन नहीं करता। मैंने तो फिर भी नहा लिया है, इतनी गर्मी है यहाँ पे। आजकल के ब्लॉग में बस यही बताती हूँ, यहाँ गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। यार सच में गर्मी बहुत है। गाइस इस टाइम पे जब भी बाहर जाओ, कैप वगैरह अपना लेके जाओ, क्योंकि बहुत गर्मी है। डिहाइड्रेट हो जाएंगे, और डिहाइड्रेट हो जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इवन अपना स्टॉल वगैरह भी रख लो अच्छे से, जैसे वापस हम घर वापस आने की हमारी प्रोबेबिलिटी हो। क्योंकि वी नेवर नो बाहर कितने सारे काम होते हैं यार। अगर हॉस्पिटल आप जाते हो तो पता तो रहता नहीं है। देखो मैंने ये डिटॉक्स वाटर पहले से बना के रखा था, हालांकि मेरे नेक के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन अब यार क्या करूँ मैं, कुछ तो खाना पीना पड़ेगा ना, क्योंकि इतनी गर्मी है। अदरवाइज़ फिर पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, क्योंकि ऑलरेडी इतनी दवाइयाँ चलती हैं। तो इसको भी मैं रख लूँगी। देख लेते हैं चूहे ना। उन्हें पता चला भाई मेरे बैग ही भीग गया। सुबह उठ के मैं अपने मम्मा से पूछ रही, मम्मा जाऊं कि नहीं जाऊं। यार जब आप थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती ना, कहीं जाने का मन नहीं करता। मानते हो ना इस बात को। आप लोग तो क्यूट और मान जाते हो, लेकिन ये मम्मियाँ ऐसी होती है ना, कहती हैं क्यों नहीं जाओगी फॉलो पे तुम्हारा। तो बात तो सही है यार, नहीं जाऊंगी तो पैर वैर ठीक कैसे होगा, जो शूज पहन लेते हैं। अरे मम्मी, और तबीयत खराब होती है तो मम्मी की कितनी याद आती है। और टाइम से आ भी जाए। अरे यार मैंने तो स्लीपर पहन लिया, अरे मतलब शूज़ पहन लिया। कोई नहीं, भगवान जी को ऐसे देखो गाइस, मैंने भगवान जी ज़्यादा रखे नहीं है। मैं बस ये भागवत गीता को ही अपना भगवान मानती हूँ, तो मैं इनको ही प्रेयर कर लेती हूँ बस। प्रेयर मतलब ये होता है ना कि जब आप घर से बाहर निकलते हो तो अपने मम्मी डैडी को बाय बोलते हो। तो जब आप अकेले रहते हो तो
गॉड ही आपके लिए सब कुछ होते हैं। मतलब मैं बहुत ज़्यादा भगवान को नहीं मानती हूँ, लेकिन मैं इतना मानती हूँ कि मेरी एक कनेक्टिविटी नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि एज लाइक माई मदर एंड फादर ही हैं। सो आई बिलीव इन गॉड, है ना। बहुत दिखावा टेंट्रम मुझे नहीं आता, बट नॉर्मली मैं हाथ जोड़ना और भगवान से प्रे करना वो मुझे अच्छा लगता है, अंदर से मुझे बहुत बेटर फील कराता है। तो मैं भगवान जी से थोड़ा सा हाथ जोड़ के, मैंने भगवान से क्या बोला, ये मेरा सीक्रेट एडमायर है। ओके ओके, चलो अब निकलते हैं हम। यहाँ से 30 मिनट जाने में भी लगता है हॉस्पिटल। ठीक है यार, पौधे को पानी दे दूँ तो ट्राईपॉड ले लेके घूमना पड़ता है, पौधा बेचारा। एक तो मेरा स्नैक प्लांट है, मैं इसको तो बचा के रहूँगी। देखो 9 बजने वाले हैं, अभी 9 बजने में 10 मिनट बाकी है। आप देखना मुझे आते आते कितना टाइम हो जाएगा। ये हॉस्पिटल अपने आप में ही एक ना बहुत बड़ा स्यापा है लाइफ का। कितनी गर्मी है, साला इन बालों का क्या किया जाए। अब है तो है, सारे बाल तो कटवा दिए, बस इतने ही बचे हैं। अब ये रहेंगे ही बेचारे मेरे साथ, कहाँ जाएंगे, है ना। तो चलो गाइस, हॉस्पिटल चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे मेरा क्या होगा। क्या डॉक्टर फिजियोथेरेपी मुझसे खुश होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपना होमवर्क तो किया है। 1-2 दिन गैप तो यार सबसे हो जाता है, तो मेरे से भी हुआ है। तो देखते हैं ओके, और डॉक्टर क्या बोलता है आज, नया होमवर्क क्या देता है, एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपिस्ट, क्या मुझे जिम जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा, व्हाट है भाई, ये तो नेक्स्ट डिसाइड करेंगे। सो बाय बाय, चलो चलते हैं। और हाँ, लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, है ना, कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, लाइबिलिटी हो, खुद के लिए हो, फैमिली के लिए हो, या किसी के लिए भी हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता हो। मेरा ऐसा मानना है कि लाइफ में आप स्टडी कर रहे हो या फिर मेरी तरह ब्लॉगिंग कर रहे हो, या जो भी आपका पैशन है या फिर जो भी एम है, यार लाइफ में इन सबको साथ में लेके चलना है, क्योंकि ये अपने लाइफ के ही एक पार्ट हैं। तो नेवर गिव अप एंड होपलेस तो बिल्कुल भी नहीं होना है ना। ऑलवेज़ हंसते मुस्कुराते हुए लाइफ को जीना है और सारी चीज़ों को अच्छे से करना है, ठीक है। ओके, आज का ज्ञान इतना ही, बाय। हे गाइस, देखो मैं यहाँ वेट कर रही थी मेट्रो का, मैंने देखा डिस्प्ले ऑन हो गया, मतलब सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी ऑन हो गया। तो यार ये बहुत अच्छी बात है। देखो मैं रोस्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन चुनाव आने वाला है ना, तो ये सब देखने को मिलता है। और एक एज अ गर्ल एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है अगर नाइट में हम आ रहे हैं। तो यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि मैं किसी से बोल नहीं पाई कि यार मुझे बैठना है। और धूप तो देख ही रहो, ये मैं निकल गई हूँ, एम्स है सामने, और मुझे स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर जाना था। तो मुझे पैदल चलने का बिल्कुल मन नहीं था, जैसे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो यहाँ गेट नंबर 2 से ना हॉस्पिटल के अंदर ही वैन चलती है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो मुझे लगा मुझे चाय पीना चाहिए, क्योंकि थोड़ी गले की सिकाई हो जाएगी। तो मैं यहाँ चाय पीने लगी थी, और जब तक मैं चाय पी रही थी ना, तब तक 2 वैन जा चुकी थी, ठीक है। वो टाइमली आती हैं, टाइमली मतलब 5-10 मिनट्स के गैप में आती हैं। स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर थोड़ा दूर है। तो मैं यहाँ पे चाय पीने लगी थी और मैं वेट कर रही थी कि अब भी वैन आएगी आएगी आएगी। और मैंने काफ़ी वेट किया, मतलब 30 मिनट्स तक अप्रॉक्स मैंने वेट किया। और करते करते मैं थक गई थी बिल्कुल से, बट आ नहीं रही थी। फिर वैन देखो आ गई, उधर आ रही है वैन, मैं देखो वो वैन है। तो ये जिस भी डिपार्टमेंट में जाना होता है ना, ये छोड़ देते हैं इजली। और मैं जब गई तो इनसे बोली कि स्पोर्ट्स सेंटर छोड़ दीजिए। तो मेरा पोपट ही होना था, क्योंकि इन्होंने बोला कि आज छुट्टी है बुद्धि पूर्णिमा का। तो
पे यार इतनी गुस्सा आई ना, इतनी गुस्सा आई, मैं क्या बताऊँ। आप सोच सकते हैं कि यार इतनी तबीयत ख़राब थी, फिर भी सुबह सुबह मैं उठी फिर गई। तो हम स्कूल कॉलेज छोड़ देते हैं ना, हमें ये सारी चीज़ें पता भी नहीं चलती है कि ये हॉलीडेज़ वगैरह जो गवर्नमेंट की होती हैं कि कब ऑफ होना होता है कब नहीं। तो मतलब पोपट ही था, मेरे को इतनी गुस्सा लगी। फिर मैं ऐसे चलती आ रही थी, फिर एक ब्लॉगर आया मेरे जैसा, उनके तो काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स थे क्योंकि वो 6 ईयर से ब्लॉगिंग कर रहे थे। तो फिर उन्होंने मुझसे मेरे कुछ टिप्स दिया बात देख के, तो मुझे लगा चलो आना एक तरीके से ठीक ही था क्योंकि कुछ तो सीखने को मिला। फिर मैं अपनी दीदी के यहाँ, मेट्रो में देखो रहे आप भीड़ कितनी है, क्योंकि मेरी टाइमिंग ही ऐसी थी ना, वर्किंग डेज भी था तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मैं वहाँ से दीदी के यहाँ पहुँच गई और मैंने दोनों के लिए आइसक्रीम लिया क्योंकि इनको आइसक्रीम बहुत पसंद है। हालांकि कोल्ड दोनों को हो रखा था बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं समझ आ रहा था, तो मैंने आइसक्रीम ले लिया और उसके बाद मैं फिर पहुँच गई। क्या बताऊँ, मुझे इतनी सर्दी जुकाम बुखार था, लेकिन सुबह सुबह मैं हॉस्पिटल आई और हॉस्पिटल ही बंद था। पता नहीं आज क्या है, गुरु पूर्णिमा कुछ ऐसा है, मुझे पता नहीं, अभी देखते हैं क्या है। तो मैंने सोचा चलो मैं दीदी के यहाँ जाती हूँ, इसके यहाँ मेरी फ़ाइल वाइल रखी थी, मम्मी ने कुछ खाने वाने को भेजा था और आशी का बर्थडे भी था 17 मई। मैं आ नहीं पाई थी क्योंकि मैं बहुत बीमार हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो अब इधर ही निपटा लेते क्योंकि एम्स के आगे ही है। तो फिर मैं इधर आ गई, चलो देखते हैं उनका क्या रिएक्शन है। और यार दीदी के यहाँ AC है तो थोड़ी तो जान में जान आएगी ना। ओके ये देखो रिसु मौसी आ ओ ये देख क्या आया, चुका है। ये तो देख क्या है पहले। अभी तो क्या हो गया? चाचू क्या बात। अच्छा वो बोली ना, आशी बोली कि तुम्हारे चाचू भी आ रहे हैं। ओ देखो आइसक्रीम आया है आपके लिए, आके देखो तो सही। और ट्रक तो मैं ढूंढ रही थी लेकिन ट्रक भी नहीं मिला। ये इधर इधर है, हाय तो कर लो इधर। अभी सो के उछल क्या ये। हाँ हाँ यार लड्डू AC ऑन कर दे यार। पहले AC ऑन करो स्विच से। पहले मासी को एक किस्सी तो दे दे। थैंक यू। आपकी तबीयत ठीक है? आपके लिए दीदी कहाँ गई? कहाँ गई? नहाने। दीदी वो तो मम्मी नहाने गई है। फैन ऑफ कर दो फिर, और क्या, जब AC ऑन हो गई है तो। मैं आपके लिए ना ट्रक देख रही थी, आपको ट्रक चाहिए था ना, तो ट्रक अभी क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है ना तो दुकानें बहुत कम खुली थी। ओ बिट्टू आपके लिए देखो क्या आया है, आइसक्रीम और ये व्हाट इज दिस, आई डोंट नो एक्चुअली। इधर तो आ जाओ, कम से कम मेरे ब्लॉग में हाय तो बोल दो दोनों की दोनों। ये कौन है? दोबारा से ये देखो है मेरी आशी बिटिया, बोलो हाय। ट्यूशन जाने का टाइम हो रहा है। आप भी बोल दो हाय। आपका अभी बहुत नहीं खाए